तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप आपके Redmi Note 10 Pro के ऊपर कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम TWRP रिकवरी को अपने Redmi Note 10 Pro पे इंस्टॉल करने वाले। तो क्या इसकी मेथड है, कौन कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपके जो फ़ोन का बूट लोडर है वो आपको यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा। अभी बूट लोडर को कैसे अनलॉक करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। तो अभी आपने बूट लोडर को यहाँ पे अनलॉक कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ फाइल्स को डाउनलोड करना है जिनकी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उन फाइल्स को भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और आपको यहाँ पे पीसी चाहिए। अभी ये जो सब रिक्वायरमेंट है इनको करने के बाद मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे TWRP को आपके Redmi Note 10 Pro के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास इस टाइम पे Redmi Note 10 Pro है और इसके ऊपर हम बात करने वाले कैसे TWRP को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम MIUI का जो वर्जन है वो 12.5 यूज़ कर रहे हैं। सिंपली आपने MIUI वर्जन जो है इसके ऊपर 4 से 5 बार टैप करना है। उसके बाद आपको एक मैसेज शो होगा, यू आर नाउ अ डेवलपर। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने बैक आना है, नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे OEM अनलॉकिंग, मतलब कि आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे अनलॉक देखने को मिला है, मतलब कि हमारा जो फ़ोन है इसका बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। अभी इसके बाद आपने क्या करना है, USB डीबगिंग को ऑन कर देना है। अभी यहाँ पे आपको कुछ 10 सेकंड का यहाँ पे टाइमर देखने को मिलेगा। सिंपली आई एम अवेयर के ऊपर आपने यहाँ पे मार्क कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अभी तो ये सब हो जाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे आपके डिवाइस को पावर ऑफ कर देना है। जैसे आपका डिवाइस पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद आपने सिंपली आपके फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे बूट करना है। इसके लिए सिंपली आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर के बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस एंड होल्ड रखना है। आपको जो फ़ोन है वो फास्ट बूट मोड पे बूट होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का फास्ट बूट का लोगो और मी के बने की फ़ोटो देखने को मिलेगी। अभी आपने आपके फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट करना है। आपके जो फ़ोन के साथ आपको डेटा केबल मिली उससे अभी हमने यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं अपने पीसी पे। तो पीसी पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ 4 फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे इन सब फाइल्स के जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन सब फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले ADB सेटअप जो है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। अगर यहाँ पे आपने बूट लोडर को अनलॉक करते टाइम अगर ADB सेटअप को इंस्टॉल कर लिया है तो दोबारा इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी और पीसी से कर रहे हैं जिसमें ADB सेटअप जो इंस्टॉल नहीं है पहले, तो इस बार आपने यहाँ पे कर लेना है। तो हम सबसे पहले ADB सेटअप जो है उसको इंस्टॉल कर लेते। बाई चांस हम कंसिडर कर लेते कि आपने भी अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको इंस्टॉल कर ही लेते एक बार। तो सिंपली आपने यहाँ पे Y प्रेस करते जाना है। Y मतलब कि यस, N मतलब कि नो। आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने तो Y प्रेस करते जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो पॉपअप होगी, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। अभी ये ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। इसके बाद आप यहाँ पे जिप फाइल को भी क्लोज कर देंगे। सिंपली आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर है इसको आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल का फोल्डर देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके की फाइल्स आपको देखने को मिलेगी। अभी आपने क्या करना है, TWRP की जो इमेज फाइल है इसको आपने कॉपी कर लेना है और इसको आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर है इसके अंदर आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अभी जैसे ये आपकी जो फाइल है वो कॉपी हो जाती है, इसके बाद सिंपली इस फाइल पर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे और इसको जो पूरा नाम है इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपने यहाँ पे रीनेम नहीं करना है, नाम को चेंज नहीं करना है। बस ये जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है इसको आप यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C दबा के कॉपी कर लेंगे। ये हो जाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में जो एड्रेस बार देखने को मिला है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपने यहाँ पे CMD टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे CMD टाइप करते सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो उसके बाद आपके जो प्लेटफॉर्म टूल्स की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन होगा, मतलब कि कमांड विंडो ओपन होगी। इसके बाद आपने एक कमांड टाइप करनी, फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस। याद रखिए कमांड आपने प्रॉपर टाइप करनी, फास्ट बूट, इसके बाद स्पेस है, इसके बाद डिवाइसेस। इसको टाइप करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे सीरियल नंबर शो होगा। आपको सीरियल नंबर शो हो रहा है मतलब कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है। अगर सीरियल नंबर नहीं शो हो रहा तो या तो आपके पोर्ट में प्रॉब्लम है, या तो आपने ADB डिवाइस को इंस्टॉल नहीं करके रखा है, या फिर आपका जो फ़ोन है वो सही से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना।
अभी हमारा जो सीरियल नंबर है वो शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड को टाइप करते हैं। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों यहाँ पे फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी। इस कमांड को आपने यहाँ पे टाइप करना है। अभी यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से एक बार स्पेस देना है और आपने जो नाम को कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे Ctrl+V दबा के सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो TWRP का नाम है। इसको पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, सेंडिंग रिकवरी आएगा, यहाँ पे राइटिंग रिकवरी आएगा और ये फिनिश हो चुका है। तो ये सब हो जाने के बाद आप सिंपली आपके फ़ोन के ऊपर आएंगे। फ़ोन को आपने यहाँ पे अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम अप एंड पावर के बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस एंड होल्ड रखेंगे। याद रखिए फास्ट बूट मोड के लिए वॉल्यूम डाउन प्रेस करते, रिकवरी मोड के लिए वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करना है। तो इन दोनों बटन को हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए प्रेस एंड होल्ड रखते हैं। उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो आपको यहाँ पे TWRP के रिकवरी के ऊपर आपका फ़ोन बूट होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे TWRP का लोगो देखने को मिलेगा और आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली TWRP पे बूट हो चुका है। लेकिन अभी तक आपने आपके फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपके फ़ोन को रीबूट करते तो ये जो TWRP की रिकवरी है वो डिलीट हो जाएगी। तो अभी तक आपने यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं करना है। सिंपली अभी आप क्या करेंगे, आप आपके फिर से एक बार PC पे आएंगे। PC पर आने के बाद आप क्या करेंगे, डिसेबल DMVRT की जो जिप फाइल है उसको आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे और प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर है इसके अंदर आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी इस फाइल को भी हमने पेस्ट किया है। इसके बाद फिर से एक बार हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं CMD टाइप करके, और इसके बाद आपने यहाँ पे कमांड देनी ADB स्पेस पुश। आपने यहाँ पे इस कमांड को टाइप करना है ADB स्पेस पुश। उसके बाद फिर से एक बार आपने स्पेस देना है और आपने यहाँ पे जो जिप फाइल है उसको यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसको यहाँ पे उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जिप के बाद यहाँ पे स्पेस देंगे, स्लैश देंगे और SD कार्ड लिखेंगे। तो स्पेलिंग बराबर से टाइप करना है यहाँ पे ADB पुश, उसके बाद जिप फाइल, उसके बाद स्पेस SD कार्ड। एंटर प्रेस करेंगे और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो फाइल है वो आपके इंटरनल स्टोरेज में अभी यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। आप यहाँ पे फ़ोन में आएंगे, इसके बाद इंस्टॉल में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिसेबल DMVRT की जो फाइल है वो आपके फ़ोन में यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे स्वाइप टू इंस्टॉल कर देंगे इस फाइल को सिलेक्ट करके, और कुछ ही टाइम में आपके जो फ़ोन में ये फाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लैश हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल वो सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लैश हो चुकी है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे रिबूट में आएंगे और यहाँ पे सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आप आपके सिस्टम पे यहाँ पे बूट हो जाएंगे और आपकी जो रिकवरी है वो यहाँ पे डिलीट भी नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से आप आपके फ़ोन के ऊपर, आपका Redmi Note 10 Pro के ऊपर आप TWRP के जो कस्टम रिकवरी है या फिर कोई और भी रिकवरी, अभी तक के लिए तो बस TWRP और ऑरेंज फोर्ट ये दो ही रिकवरी इसके लिए अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे TWRP ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। ऑरेंज फॉक्स में आपको कुछ बग्स देखने को मिले डिक्रिप्शन के वगैरह, तो आपको यहाँ पे मैं TWRP सजेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपने TWRP को कुछ इस तरीके से आप आपके Redmi Note 10 Pro के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम Redmi Note 10 Pro के ऊपर किसी कस्टम रोम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।